बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात सोम की इस्लामियात के बाब दोम कुरान मजीद से सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे और सबक नंबर 1 का उन्वान है कुरान मजीद। यानी कुरान मजीद जो है वो हमारा आज का सबक का उन्वान है कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। ये अल्लाह की किताब है तो इसके क्या क्या आदाब हैं। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तारुफ। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। बेशक अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई है और ये आखिरी किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। ये किताब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। जी, ये अरब के इलाके में नाजिल हुआ और अरबी ज़ुबान में है। ये रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। जी, ये रमज़ानुल मुबारक में नाजिल होना शुरू हुआ था। कुरान मजीद का नुज़ूल तकरीबन 23 साल के अरसे में हुआ। यानी 23 साल में ये मुख्तलिफ आयात और सूरतों की शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे। तो 23 साल में ये मुकम्मल हुआ। यानी तमाम कुरान पाक जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गया। कितने अरसे में बेटा? जी, 23 साल में। कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। तो ये भी याद रखना है कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30, और इसकी सूरतों की तादाद कितनी है? 114। कुरान के लफ्जी मायने हैं सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। बिल्कुल आपको मालूम ही है कि कुरान पाक जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में, और लोग इसको हिफ्ज कर लेते हैं। यानी ये इतनी प्यारी किताब है कि लोग इसे अपने सीनों में महफूज करते हैं। ये अल्लाह का नूर है और सबसे ज्यादा ये पढ़ा जाता है, और इसके मायने भी यही हैं। यानी इसका नाम ही इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान रखा है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ये। कुरान मजीद एक मुकद्दस किताब है जो इंसान को नेकी और सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाती है। बेशक ये अल्लाह का कलाम है, सच है, और ये एक इंतहाई मुकद्दस किताब है। एहतराम इसका अदब लाजिम है, और ये इंसान को नेकी और सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाती है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताती है, और बताती है कि कैसे काम करने चाहिए जिससे हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमने बचना है जो हमें नाकाम कर सकते हैं। तो ये कामयाबी का रास्ता बताती है। इंसान को अल्लाह ताला की बंदगी करने और शिर्क से बचने का हुक्म देती है। कुरान मजीद को सीखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसीलिए अल्लाह के इस कलाम को सीखने की भी बहुत ज़्यादा बरकत व फजीलत है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे अच्छे इंसान वही हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो ये एक बहुत आला काम है। हमें भी कुरान पाक को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तर्जुमा है, तुम में से सबसे बेहतर वो आदमी है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी बेहतरीन काम यही है कि कुरान पाक सीखा जाए और दूसरों को सिखाया जाए। बाकी काम भी किए जाएं, लेकिन सबसे बेहतर काम यही है कि कुरान पाक का इल्म जो है वो सीखा जाए और फिर उसे दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। इसलिए कुरान मजीद को सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इसीलिए कुरान पाक को सीखना जो है, यानी पढ़ना सीखना और इसको समझना सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। जो शख्स कुरान पढ़ने और सीखने से महरूम रहता है वो हर भलाई से महरूम रहता है। यानी इसको पढ़ना भी और इसको सीखने से मुराद है कि इसको समझ कर इस पर अमल भी करना है। तो अगर कोई अमल नहीं करता तो जाहिर है वो हर भलाई से फिर महरूम ही हो जाता है। तो इसलिए इसको सीखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। यानी कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। यानी एक हर्फ से मुराद है, जैसे अलिफ लाम मीम है तो ये 3 हरूफ है, तो हमें इससे 30 नेकियां मिलती हैं। इस तरह हर हर्फ पे हमें 10 नेकियां मिलती हैं। हमें भी कुरान को सीखना चाहिए और इसकी तिलावत करनी चाहिए। बेशक हमें इसको सीखना चाहिए और रोज़ाना हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए, चाहे कम की जाए लेकिन रोज़ाना करनी चाहिए। तिलावत के साथ साथ इसका तर्जुमा भी सीखना ज़रूरी है ताकि जो कुछ हम पढ़ें उसे समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। तो कुरान पाक चूँकि बेटा अरबी ज़ुबान में है तो इसका तर्जुमा भी सीखना चाहिए ताकि हम क्या पढ़ रहे हैं हमारी समझ में भी आए और फिर हम उसके मुताबिक जो है वो अमल भी कर सकें। तो इंशाअल्लाह हम इसे समझ कर पढ़ेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। तिलावत कुरान के आदाब। अब
जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो ये कोई आम किताब नहीं है, तो इसे पढ़ते हुए बहुत ही एहतराम और अकीदत के साथ जो है वो तिलावत होनी चाहिए। तो इसके कुछ आदाब हैं, आइए देखते हैं। तिलावत कुरान मजीद के वक्त दर्ज आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, कुरान मजीद की तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है, यानी हमारा जिस्म भी पाक साफ हो, लिबास भी बिल्कुल पाक साफ हो और जिस जगह बैठकर हम तिलावत कर रहे हैं वो भी पाक साफ हो, यानी किसी भी किस्म की गंदगी जो है वो या नापाकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। बे, तिलावत से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। जैसा आप जानते हैं बेटा कि हम हर इबादत से पहले जो है वज़ू करते हैं, तो कुरान पाक की भी तिलावत जो है वो इबादत है, तो इससे पहले भी वज़ू कर लेना बहुत ज़रूरी है। वज़ू के बगैर कुरान पाक को ना पकड़ा जाए। जीम, तिलावत शुरू करते वक्त पहले ताउज़ यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए और फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ें। दाल, तिलावत ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान से करनी चाहिए, यानी तिलावत जो है वो ठहर ठहर का मतलब है कि हर लफ्ज़ साफ साफ और वाज़ेह हो, तेज़ तेज़ ना पढ़ते जाएं, क्योंकि अरबी में जो ज़ेर ज़बर पेश लगी होती है बेटा, अगर वो ज़रा सी भी गलत हो जाए तो उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें सुकून और इत्मीनान से जो है वो तिलावत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम 1 पारा 2 पारे रोज़ पढ़ें, हम जितना भी सबक पढ़ें वो ठहर ठहर कर सुकून इत्मीनान से आराम से जो है वो पढ़ें, ताकि हर लफ्ज़ जो है वो ठीक ठीक अदा हो। दौरान तिलावत में हरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखा जाए, यानी तिलावत के दौरान जो हरूफ हैं वो मुकम्मल अदा किए जाएं, यानी तेज़ी तेज़ी में कोई हर्फ जो है वो आधा ना रह जाए। और जहाँ कहीं पर भी आपको रुकना है, कुरान पाक में जो आदाब बताए गए हैं, जैसे वक्फ लिखा होता है, कहीं पर वक्फ लाजम लिखा होता है, तो ये इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। तो हमें इत्मीनान से कुरान पाक की जो है वो तिलावत करनी चाहिए। हरूफ की अदायगी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, ज़ेर ज़बर पेश का भी ख्याल रखना चाहिए। वाओ, जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो वहाँ शोर ना किया जाए, बल्कि तिलावत को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। यानी कुरान पाक का ये हक है बेटा कि अगर वो पढ़ा जा रहा हो तो और कोई बात ना की जाए, बल्कि तिलावत सुनी जाए खामोशी से और तवज्जो से, वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सबक से मुतल्लिका सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद का तारुफ बयान करें। जवाब है 1, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। 2, कुरान मजीद का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। नंबर 3, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। नंबर 4, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब है कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद ना पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब है कुरान मजीद ना पढ़ने वाला इंसान हर भलाई से महरूम रहता है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जवाब है कुरान पाक पर अमल करने के लिए इसका तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की तिलावत के 5 आदाब लिखें। जवाब है नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए। नंबर 3, तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। नंबर 4, कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। नंबर 5, तिलावत को खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर ये कसीरुल बयान जवाबात हैं, जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। नंबर 1, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी। तो दुरुस्त जवाब क्या है? बिल्कुल ठीक, दाल जो है वो दुरुस्त जवाब है, आखिरी। तो इस पे बेटा आपने अपनी बुक पे टिक लगा लेना है। नंबर 2, कुरान मजीद नाजिल हुआ रजब में, शबान में, रमज़ान में, शवाल में। जी, तो कौन से महीने में नाजिल हुआ? जी बिल्कुल रमज़ान में। तो जीम दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक लगा लेना है। नंबर 3, कुरान मजीद में सूरतों की तादाद है 100, 104, 114, 124। तो कितनी तादाद है सूरतों की? जी 114, जीम दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने निशान लगा लेना है अपनी किताब में।
नंबर 4, कुरान मजीद की जुबान है उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। तो कौन सी जुबान है कुरान पाक की? बिल्कुल ठीक, अरबी। दाल पे आपने टिक लगा लेना है, ये दुरुस्त जवाब है। नंबर 5, कुरान का मानी है पढ़ी जाने वाली किताब, हर रोज पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, एक बार पढ़ी जाने वाली किताब। जी तो जीन दुरुस्त जवाब है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। इस पे आपने टिक लगा लेना है। दुरुस्त जवाब पर टिक का और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। बेटा ये सफ़ा नंबर 19 पर आपके पास कुछ बयानात जो हैं वो दुरुस्त हैं और कुछ गलत हैं, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर इनको गलत और दुरुस्त की कैटेगरी में हमने टिक और क्रॉस के निशान से लगा लेना है। नंबर 1 है, कुरान मजीद की तिलावत वजू के बगैर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, तो इसके सामने हमने क्रॉस का निशान लगा लेना है। नंबर 2, तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक, तो इस पे सामने हमने टिक का निशान लगाना है, यानी ये गुड है। नंबर 3, दौरान तिलावत हरूफ की अदायगी का खास ख्याल रखें? बिल्कुल सही, तो इसके सामने भी टिक का निशान लगाना है। नंबर 4, कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जिस्म, लिबास और जगह की सफाई का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल सही है, तो इस पे भी हमने टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 5, जल्दी जल्दी तिलावत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कुरान पाक की तिलावत कैसे करेंगे? जी ठहर ठहर कर, तो ये गलत बयान है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 6, तिलावत करते वक्त इधर उधर की बातें करेंगे? बिल्कुल नहीं, कुरान पाक की तिलावत करते हुए तवज्जो से और सुकून से जो है वो बैठना होता है, तो ये भी गलत जवाब है, इस पे हम क्रॉस का निशान जो है वो लगाएंगे। इस तरह से आपने अपने ये टिक और क्रॉस के निशान मुकम्मल करने हैं और अच्छे तरीके से इन्हें समझकर याद कर लेना है।